नमस्कार। मैं जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से अनंतपाल राठी। आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व जाट महासभा के पूर्व अध्यक्ष संरक्षक महावीर सिंह राठी जी की रस्म 13वीं पर सभी ने राठी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राठी जी बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। आप विभिन्न संस्थाओं से जुड़े रहे। शिक्षा ऋषि स्वामी कल्याण देव जी की आप पर विशेष कृपा बनी रही। जनता इंटर कॉलेज भोपाल के आप प्रधानाचार्य रहे। आप बहुत कुशल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। मैं वैसे तो इंटर में डीएवी इंटर कॉलेज जानसठ में पढ़ता था, लेकिन जानसठ का सेंटर उस समय भोपाल जनता इंटर कॉलेज में लगा, तो मैंने भोपाल से ही एग्ज़ाम दिया और तब मैंने राठी जी का एडमिनिस्ट्रेशन देखा। जैसे ही वो कक्ष में आते थे, एकदम कक्ष में सन्नाटा छा जाता था और वह बच्चों में कुछ ज़्यादा भय ना हो, इसके लिए वह सभी बच्चों की पीठ थपथपाते थे, जिससे बच्चे निर्भीक होकर अपनी परीक्षा दे सकें। इस तरह उनकी सोच बहुत सकारात्मक थी। वे जानते थे बच्चों को किस तरीके से हमें डील करना है। उन्हें भय भी रहे, लेकिन इतना भय भी ना रहे जिससे वह अच्छे से परीक्षा न दे सके। आपके पढ़ाए हुए बहुत बच्चे बाहर बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं और वह आज भी आपको याद करते हैं। आप जाट महासभा के जिलाध्यक्ष रहे। आपने जाट महासभा को एक नया रूप दिया। आपके कार्यकाल में जाट महासभा काफ़ी शिखर पर पहुंची। उसके बाद आप जाट महासभा के संरक्षक रहे और आप शुक्रताल में सुखदेव आश्रम से भी जुड़े रहे। आप अन्य कई संस्थाओं से भी जुड़े रहे। इस तरह आप प्रधानाचार्य पद से रिटायर होने के बाद भी समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। आज सभी ने अपने अपने शोक संदेश भेजे और कुछ ने आपके संस्मरण सुनाए। सबसे बड़ी बात यह है कि शोक सभा में पूरे समय सभी लोग बैठे रहे और महावीर सिंह राठी जी के संस्मरण सुनते रहे। आप देखें किस तरह कुछ वक्ताओं ने उनके संस्मरण सुनाए।
सुबह आना, संडे शाम को निकलना, और कभी भी वर्किंग डे में किसी इमरजेंसी को छोड़ के यहाँ भोपाल नहीं आए। और आज क्योंकि फ्राइडे है और गुरु जी के लिए अपने आप जो है उन भावनाओं को यहाँ प्रदर्शित करने के लिए, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, उनसे अटैचमेंट आपका ये जागृत होता है और आप वास्तव में महान व्यक्तित्व हैं। राठी जी अभी बताया, इनके जो शोक संदेश है उनके माध्यम से भी, वक्ताओं ने भी, कि उनके गुणों का उल्लेख शब्दों में किया ही नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता। उनका जो प्यार था वो अदृश्य था, वो दिखावे में प्यार नहीं था। वो एक कुंभकार थे, जैसे कुंभकार एक बर्तन को ढाल के इतना मजबूत कर देता है, वो थे। बाहर से ऐसा लगता था कि भाई बहुत कठोर है, बहुत कठिन है, अगर गलती होगी तो ये छोड़ने के नहीं, लेकिन अंदर से इतने नर्म थे कि सब कुछ छुट्टी होने के बाद सब भूल जाते। तो इस तरह से उन्होंने अपने शिष्यों को तराशा, अपने जो कुलीग्स थे, जो उनके साथी थे, जो उनके अधीनस्थ थे, उनको इस तरह से सिखाया कि वे कहीं भी यहाँ का नौकरी किया हुआ अगर कहीं वो दूसरी जगह चला गया ट्रांसफर करा के या छोड़ के किसी और डिपार्टमेंट में चला गया, तो उसने ये कहा कि मैंने राठी जी से जो वहां सीखा वो मैं किसी से नहीं सीख पाया, अपने माता पिता से नहीं सीख पाया। वो समर्पित थे, विद्यालय के लिए समर्पित थे, अपने लिए समर्पित नहीं थे। उन्होंने वास्तव में जीवन में जो अवतरित हुए, परमात्मा ने यहाँ भेजा, जिस उद्देश्य से वो हमें यहाँ भेजता है, उसको पूरा किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसी महान, ऐसी पुण्य आत्मा को मैं सत सत नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके द्वारा जो सिखाया गया, मुझे ही नहीं, जो मेरे और साथी भी रहे हैं, उनको वो चर्चा जब बैठ के होती है तो समय का पता नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। वास्तव में ऐसा व्यक्ति देखने को नहीं। अभी उनके साथी थे, भावुक हो गए सुनते सुनते। इतने मजबूत आदमी है ये, बाप जी के वैसे भी होते, लेकिन इतने मजबूत। आज सुबह से 4 बार भावुक हुए, 4 बार उनकी आंखों में आंसू आए, लगभग वो भी 90 के आसपास। अब मैं तहसील बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक जी हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह आए, वो भी अपनी श्रद्धांजलि करें। उमेश मलिक। शोक सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, बहुत लंबा समय हो गया। महावीर सिंह राठी जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन 26-27 वर्षों तक लगातार समाज में, एक संगठन में बने रहना, समाज को जोड़ के चलना, चेहरे के ऊपर हर समय मुस्कुराहट रहना, और बहुत सारी बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पे रखी। मैं अपने आप को भी उन सब बातों से संबद्ध करता हूँ। और मैं, जब मेरी राजनीति में शुरुआत थी और नरेश मलिक जी का अपॉइंटमेंट छोटूराम डिग्री कॉलेज में हुआ था, उस समय राठी जी के मार्गदर्शन में जो वो संघर्ष हम सब लोगों ने, समाज ने खड़े होकर किया था, वो राठी जी के नेतृत्व में किया। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम काम करते थे। मुझे भी बहुत लंबा समय उनके मार्गदर्शन में काम करने का मिला। उसके बाद देवेंद्र जी बैठे हैं, एक रिश्तेदारी का भी कनेक्शन हमारा इस परिवार से जुड़ा। मैं उनके चित्र के सामने
हृदय से नमन करता हूं और भगवान से, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, इतनी शुद्ध आत्माओं को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और बड़े कितने भी हो जाए, क्योंकि यहाँ की उपस्थिति ये दर्शा रही है कि राठी जी ने समाज में कितने लंबे समय तक काम किया होगा। शिक्षा क्षेत्र में तो बताया ही है। मेरे पिताजी की भी आयु लगभग 91-92 वर्ष हो गई है, लेकिन कई बार जब सोचता हूं कि आयु बहुत हो गई है तो एकदम कपकपी सी आती है। लंबे समय तक दोनों भाई उनकी सेवा करते रहे। बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है कि 2 महीने 2.5 महीने पहले माता जी का भी स्वर्गवास हो गया। पूरे परिवार को सजा के गए हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार से राठी जी के साथ आवागमन पूरे समाज का था, इस जिले की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी के रूप में आदरणीय राठी जी थे। भविष्य में भी हम इनके परिवार से, इनकी जिम्मेदारी तो अपने आप है ही, उनके मार्गदर्शन के अनुसार, जिस प्रकार से उनके संस्कारों के अनुसार परिवार को चलाएंगे। लेकिन हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जितना आवागमन राठी जी के साथ हमारा था, हम सब लोगों का भी बना रहे। भगवान राठी जी को अपने चरणों में स्थान दे। मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।